Good morning, dear students. Standard 11 Science Physics, chapter number 8. Example 8.2. Three equal masses of m kilogram each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. So, what is the force acting on the mass 2m placed at the centroid G at the triangle? And what is the force if the mass of the vertices is double? AG, BG and CG both are on 1 meter distance. ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, ये हमने सेंट्रॉइड ड्रॉ किया, ये है सेंट्रॉइड G. सेंट्रॉइड पे हमने मास रखा है 2m एंड मास ऑफ द पार्टिकल ऑन द वर्टिसेस इज स्मॉल m. तो कैपिटल G के ऊपर जो भी हमने पार्टिकल रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमको फाइंड करना है. So first of all, we have find the individual force acting on G. So first of all, gravitational force applied on G, gravitational force applied on G by A is denoted by FGA vector, and FGA vector is equals to Gm2m by 1 square into J cap, product of their masses divided by distance square into J cap. क्योंकि A on which axis? Positive y axis, therefore ये J cap. Now gravitational force applied on G by B, applied on G by B, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो टोटल एंगल इज 60, तो हाफ एंगल इज 30. ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल 30 होगा. तो बोथ कंपोनेंट आर नेगेटिव, माइनस कॉस 30 एंड माइनस साइन 30, क्योंकि यहाँ पे जो B पार्टिकल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सो बोथ आर नेगेटिव. तो Gm2m by 1 square minus cos 30 minus sin 30. As it is force acting on G by C, तो FGC is equal to Gm2m by 1 square. C पार्टिकल वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो X कंपोनेंट पॉजिटिव, Y कंपोनेंट नेगेटिव. तो cos 30 माइनस sin 30. ये हमने इंडिविजुअल फोर्स फाइंड किया. नाउ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन जी, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन जी इज डिनोटेड बाय Fg इज इक्वल टू Fga प्लस Fgb प्लस Fgc, यानी Gm2m by 1 स्क्वायर J कैप, डायरेक्शन का हम एडिशन करें तो J कैप माइनस कॉस 30 I कैप माइनस साइन 30 J कैप प्लस कॉस 30 I कैप एंड माइनस साइन 30 J कैप. तो माइनस कॉस 30 प्लस कॉस 30 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 2 साइन 30 J कैप. साइन 30 मीन्स 1 by 2, 2 कट, सो J कैप माइनस J कैप 0, सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स बिकम 0. सेकंड में लिखा है व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टिसेस इज डबल, यानी यहाँ पर जो मास है वो अगर हम डबल कर दे तो क्या फोर्स में चेंज होगा, तो सिर्फ यही चेंज होगा Fga. तो इफ द मास एट द वर्टिसेस इज डबल देन फोर्स एक्टिंग ऑन G by A इज इक्वल टू G2m by 1 स्क्वायर इंटू J कैप, क्योंकि यहाँ पर भी 2m यहाँ पर भी 2m, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. अनदर Fgb एंड Gc बोथ आर सेम, तो फिर से हम एडिशन करें तो Fga प्लस Fgb प्लस Fgc, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा 2j होगा, बाकी सब स्टेप सेम. तो 2j कैप माइनस कॉस 30 I कैप माइनस साइन 30 J कैप, वो सब सेम, माइनस 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 प्लस कट हो जाएगा, माइनस साइन 30 माइनस साइन 30 माइनस 2 साइन 30, साइन 30 हाफ, 2 कट, 2j कैप माइनस J कैप तो J कैप, तो आंसर इज 2gm स्क्वायर J कैप.
2g m² j cap। ये था एग्जाम्पल 8.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4। In one of the satellite of Jupiter has an orbital period of 1.769 days, 1.769 days, and the radius of orbit is 4.22 into 10 raised to 8 meter. Show that the mass of Jupiter is about 1,000th that of the Sun. Time period of satellite 1.769 days. Days convert into second, तो multiply by 24 hours into 3600 second. So time period is 152,841.6 second. Orbital radius 4.22 into 10 raised to 8 meter. Jupiter satellite revolving motion around the Jupiter. Let's consider mass of Jupiter is capital M. Mass of Jupiter is capital M and mass of satellite is small m. तो ये जो सन रिवॉल्यूशन मोशन करेगा उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोड्यूस होगा। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ बाय सन, वैसे यहाँ पर रिवॉल्विंग मोशन करेगा सैटेलाइट, तो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड ऑन सैटेलाइट बाय जुपिटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² बाय आर। mm कट r कट gm बाय r इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 पाई r बाई कैपिटल T होल स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। m को सब्जेक्ट बना तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो तो मास ऑफ जुपिटर कैपिटल M इज 1.9 इंटू 10⁻27 kg, यानी अप्रोक्स 2 इंटू 10⁻27 kg. Mass of sun, we know that mass of sun is 2 into 10⁻30 kg. तो मास ऑफ सन एंड मास ऑफ जुपिटर वो दोनों का आप रेशियो ले लो तो आपको आंसर मिलेगा अप्रोक्स 1000। मीन्स मास ऑफ सन इज 1000 टाइम्स देन मास ऑफ जुपिटर। तो इसका मीनिंग होगा मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल्स टू 1000th। यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में शो दैट, तो मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000th that of the mass of sun. Mass of Jupiter is about 1000th that of the sun. Next example, exercise 8.12. A rocket is fired from the earth towards the sun. So at what distance from the earth center? At what distance from the earth center is a gravitational force acting on the rocket becomes 0. Mass of earth and mass of sun, यहाँ पे ये अर्थ है ये सन है। Mass of earth and mass of sun, we know that rocket is fired from earth to the sun, तो यहाँ पे ये रॉकेट है। मास ऑफ रॉकेट हम एज्यूम करें स्मॉल m। एट डिस्टेंस x from the earth, gravitational force acting on rocket by earth and by the sun both are same। यानी ये जो अर्थ है वो रॉकेट के ऊपर ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा और सन उसकी साइड ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। क्वेश्चन ऐसा है कि कितने डिस्टेंस पे दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होंगे, तो हमने एज्यूम किया x डिस्टेंस पे फोर्स आर इक्वल, तो अर्थ से डिस्टेंस अगर x होगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज टोटल r माइनस एक्स। तो ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशन इज इक्वल टू ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशन, दोनों को हमने कंपेयर किया, GMEM बाई x स्क्वायर।
राइट हैंड साइड जी एम एस इंटू एम अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, एम जी कट, आर माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, एम ई नीचे, तो एम एस बाय एम ई, स्क्वायर रूट करो, एक्स को आर के अपॉन में, तो आर बाय एक्स माइनस वन, मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ वी नो दैट 30 माइनस 24 10⁶, उसका स्क्वायर रूट करो तो 10�3, -1 राइट साइड लाओ तो +1, आर की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो तो आपको एक्स मिलेगा 2.59, 2.59 इंटू 10⁵ किलोमीटर, 578.03 प्लस 1 तो 579.03, रेशियो ले लो तो आपको आंसर मिलेगा 0.00259 इंटू 10⁻11, पॉइंट शिफ्ट करना तो 2.59 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये था एक्सरसाइज 8.12।